हेलो। देखिए, मार्केट में तो ऐसे छुट्टी है, लेकिन कुछ कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि इसकी डिस्कशन करना ज़रूरी लगा है मुझे, क्योंकि ऐसी खबरों का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे होता है तो शायद मंडे को हमारे मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए, दो खबरें हैं, दोनों नेगेटिव हैं। एक में अनिल अंबानी जो है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अनिल अंबानी जी हैं, उसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लुकआउट नोटिस जाहिर किया है। यह बड़ी बात इसलिए है कि अनिल अंबानी जी अंबानी परिवार के सदस्य हैं और अंबानी साहब को कौन नहीं जानता, और इसके कारण ये जो खबर है वो काफी हलचल मचा देने वाली है। ईडी ने अनिल अंबानी पर लुकआउट सर्कुलर इश्यू किया है, और इसका मतलब यह है कि वो अभी भारत छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रीज एक्ट के अंडर जुलाई 24, 2025 को कुछ रेड्स किए गए थे मुंबई में 50 जगहों पर, और इसके बाद का जो स्टेप है वो ये आया है कि ये लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि अनिल अंबानी जी फिलहाल भारत से कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, और कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में उनको जाना भी है तो इसके कुछ जो रूल्स है उसकी पूर्ति करनी जरूरी होगी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो नहीं जा पाएंगे। ये नोटिस में सब एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट को भी बताया जाता है कि अगर ऐसा कोई आदमी आपको दिखे बोर्डिंग होते हुए एयरक्राफ्ट में या किसी स्टीमर में, तो इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर किस्सों में ऐसा होता है कि जो कोई गफला बार आता है तो बड़े लोग आराम से बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ के जो लीगल प्रोसीजर है उससे छटकने की कोशिश करते हैं। तो इसके कारण ऐसा प्रावधान है कि लुकआउट नोटिस होने के बाद, इश्यू होने के बाद वो कहीं पे नहीं जा सकते। और देखिए, ईडी ने समन्स भी जारी किया है और अनिल अंबानी जी को ईडी के समक्ष ट्यूसडे को ही पेश होने के लिए कहा गया है। ट्यूसडे को ही, मतलब ये बड़ी बात है कॉरपोरेट जगत के लिए, शॉकिंग भी है, क्योंकि वैसे कई लोगों के लिए लुकआउट नोटिस इश्यू होती है, लेकिन अंबानी परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो, ऐसा ये पहला इंसिडेंट है। देखिए, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है वो 2017 से लेके 2019 के बीच
इस ग्रुप को दिए गए 3000 करोड़ की लोन जो कि यस बैंक ने सैंक्शन की थी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि लोन सैंक्शन होने से पहले ही पैसे खाते में जमा कर दिए गए। ये जो भी हो, मामला जो भी हो, वो तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। लेकिन इससे रिलायंस ग्रुप की कंपनियों पे, इंक्लूडिंग रिलायंस, ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर या रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, अंबानी ग्रुप की कंपनी कोई भी हो, रिलायंस क्यों नहीं, क्योंकि आखिरकार अनिल अंबानी जी वो अंबानी फैमिली से है, तो रिलायंस गिर सकता है ऐसे माहौल में। तो आप चौकन्ने रहे, सावध रहे। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि यूएसए ने रशिया नजदीक अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां भेज दी है उसको डराने के लिए, क्योंकि रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे उसने, ट्रम्प का माने तो उसने रशिया को, यूएसए को धमकियां दी है। इस धमकी के जवाब में ट्रम्प साहब ने ये कार्यवाही कर दी है। 2 पनडुब्बी निकली है, मतलब रशिया और यूएस के बीच तनातनी बढ़ रही है। आप जानते हैं ट्रम्प साहब ने पहले रशिया को कहा था कि आप कृपया यूक्रेन के साथ वॉर खत्म कीजिए। पहले 50 दिन दिए थे, बाद में 10 से 12 दिन देकर कहा गया है उन्हें कि आप ये वॉर खत्म करें। और इस को मानने के बजाय रशिया ने काफी तीखे तेवर दिखाए हैं। तो इसके कारण अब मामला परमाणु पनडुब्बियों तक पहुंचा है, मतलब सबमरीन ये पहुंची है, भेज दी गई है। ट्रम्प साहब ने अपने सोशल ट्रूथ प्लेटफॉर्म पे बताया कि हाँ, हमने ये डिसीजन लिया है और ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट जो है वो धमकियां दे रहे हैं, तो हम हमारी लोगों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो ये जो चीज़ है, इसके चलते काफ़ी परेशानी हो रही है सबको कि अगर सचमुच में कहीं ये 2 जो महासत्ता है वो वॉर में ना आ जाए, और अगर ऐसा होगा तो काफ़ी कुछ इसके परिणाम भुगतने होंगे सबको। हालांकि ऐसा न हो, मैच्योरिटी से ये दोनों देश डिसीजन ले, अदरवाइज कोई लोग ऐसा कहते हैं कि रशिया को चुप करने के लिए ये कदम उठाया गया है, और वो 2 जो सबमरीन है एटॉमिक, वो
फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट जो थे मेडवेडेव उसके स्टेटमेंट के कारण, जो कि पुतिन के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, उसके कारण ये हमने किया है, ऐसा ट्रंप का दावा है। और ये दो सबमरीन अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप सर एप्रोप्रिएट रीजन्स में जाएगी। तो ये जो डेवलपमेंट है उसका इम्पैक्ट वैसे आज गोल्ड के दामों में देखा गया है। गोल्ड में आज एक ही दिन में, मतलब इन लास्ट 24 आवर $65 तक की बढ़त आई है। सोचिए 28 ग्राम गोल्ड, 28.75 गोल्ड, मतलब इसको ऑन्स बोला जाता है यूएसए में। इसमें वो फिलहाल $3,363 पे चल रहा है। तो ये जो बढ़त है वो दिखाती है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है। 3,363.01 USD for 1 ounce of gold, 65.09 USD बढ़त हुई है। करीबन 2% की बढ़त गोल्ड में दर्ज की गई है इस खबर के चलते। तो काफ़ी कुछ ऐसे संकेत हैं कि जो दुनिया भर की मार्केट को इम्पैक्ट कर सकेंगे। हमारी मार्केट को भी इम्पैक्ट होगा अगर कोई और अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर नहीं आएगी 2 दिनों में, तो मंडे को हमारा मार्केट भी डेफिनेटली क्रैश हो सकता है, क्योंकि फिलहाल वो कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हम सबको ये बातें, 2 बातें जो है माइंड में रखनी है। देखिए शेयर बाजार ऐसी चीज़ है कि जो न्यूज़ आते हैं बिजनेस रिलेटेड या ग्लोबल इम्पोर्टेंस के न्यूज़, उसको हमें देखना पड़ता है, उसके बारे में अवगत रहना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है। वैसे 2 दिन छुट्टी है, आप आराम से संडे मनाएंगे। जो सबका होगा वो हमारा भी होगा। बाकी कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है। एक बात ये आई है कि यूएसए ने जो इंडियन वेसल्स मिड सी है उस पर फिलहाल नए टैरिफ नहीं लगाने की बात की है, ऐसे ऑर्डर इश्यू किए हैं। मतलब ये मिड सी वाले जो हमारा कार्गो है वो जब पहुंचेगा, इसकी लिमिट दी गई है 7 अक्टूबर की। काफ़ी लंबा वक्त है। एक प्रकार का ये पॉज ही है, बिल्कुल पॉज है। करीबन 90 डेज ही होते हैं। तो देखिए ये खबर हमारे लिए थोड़ी सी पॉजिटिव कही जा सकती है। इसके बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे शाम के वीडियो में। हम ये सब सब्जेक्ट खास तौर पे इंडो यूएसए ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी दबाएं ताकि इस
चैनल पे से आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव ए